नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 8, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, अशुभानुपस्सिसम विरहंतम इंद्रियेषु सुसंवृतं भोजनमाहि च मत्तुजनम संध आराध वीर्यम तवे नपसहति मारो वातो सेलम व पब्बतम। हिंदी अर्थ, जो व्यक्ति काम भोग में लीन नहीं रहता, जिसकी इंद्रियां उसके अधीन हैं, जिसे भोजन की सही मात्रा का ज्ञान है, जो आलसी नहीं है, मार उसी प्रकार उसे हिला नहीं सकता जैसे वायु चट्टान का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। दोस्तों, पिछले अध्याय धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 7 में हमने देखा कि महाकाल और चुल्लकाल ये भगवान बुद्ध के 2 भिक्षुक थे, लेकिन चुल्लकाल भिक्षुक होने के बाद भी समर जीवन का पालन नहीं करता था। उसका मन समर जीवन में नहीं लगता था। वे भिक्षुक होने के बावजूद हमेशा गृहस्थ जीवन के बारे में सोचता रहता था। उसकी बस यह मनसा थी कि किसी तरह अपने भाई महाकाल को गृहस्थ आश्रम में वापस लेकर आ जाए। इस मजबूरीवश वह विहार में रह रहा था, लेकिन महाकाल अरहंत पद को प्राप्त हो चुके थे। जब महाकाल का भाई चुल्लकाल अपने घर भिक्षाटन करने गया, तब चुल्लकाल की पत्नियों ने कुछ ऐसा किया कि अपनी पत्नी वशीभूत होकर चुल्लकाल ने वापस गृहस्थ जीवन को अपना लिया था। यदि आपने धम्मपद एपिसोड 7 को नहीं देखा तो उसे देखिए, तब आप इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस गाथा में बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति काम भोग में लीन नहीं रहता और जो अपने इंद्रियों को अपने अधीन रखता है, यानी कि जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसे खाने, पीने, सोने, उठने, बैठने, इन सभी चीजों का ज्ञान है, उसे मार यानी कि जो संसार की बुराइयां हैं उसी तरह नहीं हरा पाती जैसे तूफान एक चट्टान को नहीं हिला सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो, आपका मन मजबूत हो। यदि आप मन से मजबूत हैं तो चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, आपको पराजित नहीं किया जा सकता है। यदि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ नहीं आती तो आइए इसे भी हम आपको एक कथा के माध्यम से सुनाते हैं। ये कथा भी महाकाल और चुल्लकाल की है, जिसका शीर्षक है, जो चट्टान की तरह है, मार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुद्ध भिक्षुक संघ के साथ आए, भोजन दान हुआ, अनुमोदन हुआ, शास्ता भिक्षु संघ के साथ चले गए। महाकाल की पत्नियों ने सोचा कि महाकाल को भी गृहस्थ बना लिया जाए, अतः शास्ता तथा भिक्षुक संघ को दान देने के लिए एक बार फिर अगले दिन निमंत्रित किया गया। पर उस दिन पूर्व व्यवस्था देखने के लिए महाकाल को न भेजकर किसी अन्य भिक्षुक को भेजा गया। उस भिक्षुक ने वहां जाकर व्यवस्था देख ली। महाकाल की पत्नियां वह सब कुछ नहीं कर पाई जिसे चुल्लकाल की पत्नियों ने किया था। चुल्लकाल की तो 2 पत्नियां थी, पर महाकाल की 8 पत्नियां थी। महाकाल की पत्नियों ने भोजन दान के उपरांत शाक्य मुनि से आग्रह किया कि महाकाल को भक्तानुमोदन के लिए छोड़ दे। शास्ता ने
इसकी स्वीकृति दी और भिक्षुक संघ के साथ स्वयं विहार के लिए निकल पड़े। गांव से बाहर आते ही भिक्षुओं ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, आपने जानबूझकर महाकाल को छोड़ दिया या अनजाने में ही महाकाल छूट गया है? भगवान, चुल्लकाल का अनुभव हमारे मन को कचोट रहा है। उन्होंने कहा, भंते, महाकाल एक सीधे स्वभाव वाला शीलवान भिक्षुक है। संभव है उसके परिवार वाले उसे पुनः गृहस्थ बना दे। चुल्लकाल की तो सिर्फ 2 पत्नियां हैं, परंतु महाकाल की तो 8 पत्नियां हैं। जब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के यह बात सुनी, तब भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, तुम चुल्लकाल और महाकाल को एक जैसा मानकर गलती कर रहे हो। चुल्लकाल और महाकाल दोनों एक जैसे नहीं हैं। चुल्लकाल तो विहार में रहता हुआ भी सदैव गृहस्थ जीवन का ही चिंतन किया करता था। वह इस प्रकार व्यवहार करता था जैसे वह नदी के किनारे का एक दुर्बल वृक्ष हो, जो जरा सी हवा के झोंके से उखड़कर गिर सकता है। दूसरी ओर महाकाल प्रवज्जा लेने के बाद गृहस्थ जीवन को एक बाधा के रूप में देखता रहा। वह तो एक चट्टान की तरह है जिस पर किसी भी तूफान का कोई असर नहीं पड़ता। उधर महाकाल की पत्नियां भी चुल्लकाल की पत्नियों की तरह पति के चिवर बदलने की कोशिश करने में लग गई। महाकाल ने तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया। वे अपने रिद्धि बल से घर की छत तोड़कर बाहर निकल गए और गांव के बाहर वहां जा पहुंचे जहां भिक्षुगण शाक्य मुनि के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, महाकाल और चुल्लकाल ये दोनों भाई भाई थे, लेकिन महाकाल अरहंत पद को प्राप्त कर चुके थे और चुल्लकाल कभी समर जीवन का पालन करता ही नहीं था। वे मजबूरी बस विहार में रह रहा था, लेकिन उसका मन हमेशा गृहस्थ जीवन में ही लगा था। इसीलिए चुल्लकाल की पत्नियां उसे गृहस्थ जीवन में वापस लाने में संभव रहीं, लेकिन महाकाल ये रिद्धि बल को प्राप्त कर चुके थे, अरहंत अवस्था तक पहुंच चुके थे। इसीलिए महाकाल की पत्नियां उन्हें वापस गृहस्थ जीवन में लाने में असमर्थ रहीं। ये कथा हमें यह सिखाती है कि यदि व्यक्ति का मन मजबूत हो तो व्यक्ति को बड़े से बड़ा तूफान भी डिगा नहीं सकता। जैसे ठोस चट्टान किसी हवा या तूफान से कंपित नहीं होता, वैसे ही दृढ़ संकल्प वाला मनुष्य किसी भी तरह के तूफान से कंपित नहीं होता। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने मन को दृढ़ रखिए और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।